एलओएस को नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है क्योंकि ये एक ऐसी टीम होती है जो संगठन को मजबूती के लिए काम करती है। नक्सल संगठन को आगे बढ़ाने और नए लोगों को जोड़ने का काम एलओएस करता है, लेकिन अब एलओएस के गढ़ में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। एलओएस का मजबूत किला रहा कोयलीबेड़ा ब्लॉक का पानी डोबर गांव अब विकास की रफ्तार पर पड़ रहा है। जिस इलाके में लोग जाने से घबराते थे, उस गढ़ में एक निजी बैंक ने अपनी शाखा खोल दी है। चमचमाती सड़क बन गई है। देखिए हमारे साथ नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले पानी डोबी से विकास की रफ्तार और भरोसे की खाते की खबर। हम इस वक्त जो है जिला मुख्यालय से बेहद अंदरूनी इलाके यानी कि घोर नक्सल प्रभावित पानी डोबिर गांव में है और मेरे पीछे देख रहे होंगे ये वो बैंक है जहां पर अब विकास के खाते खुलेंगे। इस बैंक का उद्घाटन कल हुआ है और कल ओपी चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के उन्होंने इस बैंक का उद्घाटन किया है और ये पहला ऐसा बैंक है जो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में खुला है। यानी कि इस इलाके में कभी लोगों को समस्याएं होती थी, बैंक के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था, कोयलीबेड़ा जाना पड़ता था। अब उस जगह ना जाकर अब लोगों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? सुनीता नागो। अच्छा ये बताइए, इस इलाके में आखिर नक्सलवाद का बहुत दबाव था, अब स्थिति क्या है? अभी बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। हाँ। पहले स्थिति थोड़ा खराब था तो पर भी सामना करना पड़ता था पहले से। हाँ। अभी बहुत ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं कि ये जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, कोयलीबेड़ा का ये जो इलाका है पानी डोबिर, कहा जाता था कि एक समय ये नक्सलियों की यहाँ तूती बोलती थी। अब इस इलाके में क्या शांति लग रही है आपको? हाँ, शांति लग रही है। क्या क्या विकास से काम हुआ है? विकास हो गया है, अभी बैंक बन गया, बाजार शेड बन गया, सीसी रोड बन गया, पुलिया बन गया, बहुत सारे स्कूल बन गया। हमने देखा था कि इस इलाके में जो है काफी लोग मशक्कत करते थे, शासन प्रशासन से मांग करते थे। आपने भी, हमने सुना है कि आप भी इस क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर योगदान दिया है, आपने दौड़ धूप की है, मेहनत की है ताकि लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। हाँ, बहुत मेहनत भी की। जैसे बैंक के लिए साल भर से ज़्यादा इसके लिए धूप दौड़ की और लगातार साल भर लगा बनने के लिए बहुत मेहनत की हूँ इसमें। आज और क्या क्या आवश्यकता है इस इलाके में? बहुत अभी बहुत विकास हो रही है। क्या क्या हुए हैं बता सकते हैं कुछ? अभी उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, स्कूल बन गया है, शेड बन गया, सीसी रोड बन गया है, बहुत कुछ बन रहा है। बदलाव आया हाँ, है। बदलाव देखिए आया निश्चित तौर पर बदलाव आया है। हमारे साथ और हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम पिलू राम हुसैन है। पिलू जी ये बताइए, इस इलाके को कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे घोर इलाका माना जाता था, पानी डूबे, लोग नाम सुन के दहशत में आते थे। अब इस इलाके में विकास कितने बहार है? सबसे पहले तो मैं शासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अंदरूनी क्षेत्र में एक्सिस बैंक खोले हैं और हमें पता चला है कि कल ही हमारे वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी बैंक का मतलब वर्चुअली लोकार्पण किए। हमें खुशी हुई कि एक हमारे प्रदेश स्तर के वित्त मंत्री जी पानी डोबिर जैसा जगह को ध्यान दे रहे थे। वाकई में तारीफ के योग्य है क्योंकि हमारा जो पानी डोबिर क्षेत्र है, पहले यहाँ एम्बुलेंस आने की सुविधा नहीं थी। अच्छा। लगभग 15 किलोमीटर दूर किसी को काट में या फिर मोटरसाइकिल में ले जाना पड़ता था। कई बार मौतें भी हो जाती थी और इसके पहले कभी 1-2 साल 3 साल पहले महामारी भी हुई थी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, मतलब लोगों को यहाँ से 15 किलोमीटर ले जाना पड़ता था कांधे पर उठाकर, खाट के माध्यम से लोगों की मौत भी हो जाती थी। जी, तो ये चीज़ अभी सुविधा मिला क्योंकि अभी हम जैसे ही फ़ोन करते हैं हॉस्पिटल में, मुश्किल से 20 मिनट लग जाता है, एम्बुलेंस पहुंच जाती है। हाँ। और लोगों को स्वास्थ्य का यही वो सड़क है ना जो अभी ट्रैक्टर गुजर रही है। आप देखिए ये सड़क है, ये सड़क बन गई है और निश्चित तौर पर विकास की पहली ये सड़क है और इस इलाके में सड़क बनना निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जिस इलाके में कभी लोग नहीं जा सकते थे, बाइक के माध्यम से जाना पड़ता था, पगडंडी रास्ते थे, उस रास्ते में अब सड़क बन गई है। जी, बहुत मतलब हमें तो 2 प्रकार की सुविधा मिल रही है। एक वो लोगों को जो है ना स्वास्थ्य का सुविधा मिल रहा है, साथ ही हमारे बच्चों को शिक्षा का भी सुविधा मिलने जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप सामने आए होंगे तो देखे होंगे बच्चों का आश्रम बना हुआ है और वहाँ बाउंड्री वाल वगैरह जो सरपंच थी वो बनवाई है पहले की, और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और उसके पीछे देखे होंगे खेल मैदान और बहुत सारी चीज़ बन रहा है। देखिए इस इलाके में जो है क्योंकि नक्सलियों की तूती थी, अब चूँकि सरकार ने ये कहा है, केंद्र सरकार ने कि 2025 तक के, माफ कीजिएगा 2025 तक के, सरकार का ये कहना है कि नक्सलवाद को समाप्त कर पीछे ढकेल दिया जाएगा और उस इलाकों का चयन किया जाएगा जिस इलाके, जो ग्रामीण इलाके हैं नक्सल इलाके से मुक्त हो चुके हैं।
और सरकार उनको राशि भी देगी। क्या ये गांव अब नक्सल मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सुविधाएं बढ़ रही हैं, विकास बढ़ रहा है, आसपास के इलाकों में कैंप खुल रहे हैं? तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2-4 दिन में कोई घटनाएं कम होंगी, लेकिन जब लोग जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से जो है ना क्षेत्र जो है ना विकसित होगा। विकसित होगा और निश्चित अच्छा होगा। बहुत सही बात है। देखिए, विकास के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होंगे तो इस क्षेत्र में सड़कें बनेंगी, तमाम विकास के काम होंगे, वो सुविधाएं मिलेगी जिस सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे थे। क्यों वही सुविधाएं हैं जो सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए। उसके लिए बेहद लंबी सफ़र इन्होंने तय किया है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो है विकास की गाथाएं बह रही हैं। बैंक आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बैंक खुल गया है, यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, सड़कें बन गई है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में कई ऐसे विकास के काम हो रहे हैं जिससे नक्सलवाद को पीछे ढकेलने के लिए पहली सीढ़ी कहा जा सकता है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। नियत निर्णय योजना के कारण पहले तो बैंक खुल गया, अब रोड बन गया, मूलभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे डेवलप्ड होगा और नक्सली धीरे धीरे जो नक्सल समस्या थी वो कम होते जा रही है और एक टाइम बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सर आगे रोड कहाँ तक बन रही है, यहाँ जो है कहाँ जोड़ेगी रोड जो? अभी तो पांडोबिर तक बन रहा है, उसके बाद आगे 2 अपना सेतु का निर्माण करेंगे, उसके बाद आगे आलपरस क्या है, आलपरस तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा।